एल्युमिनियम और गैलियम का साइज कंपैरिजन 90% बच्चे यहाँ गलती करते हैं। आपको लगता है नीचे जाने पे साइज बढ़ेगी, गैलियम में पूरा शील्डिंग होती है और इसी शील्डिंग ने सारा ट्रेंड डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो क्यों सेगमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है। तो अब स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं जहाँ पे मेटलिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम कह रहा है। तो अभी अगर मैं यहाँ लिखूँ ना तो एक्चुअली गैलियम हैज 3d10 and these 10 electrons, ठीक है, do not shield properly और इसी को बोलते हैं इनफेक्टिव शील्डिंग ऑफ पी, है ना। अब इससे इफेक्ट क्या आएगा? सो ड्यू टू इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ डी, the size of gallium is less than aluminium, ठीक है। और ये क्यों हुआ? इनफेक्टिव शील्डिंग के वजह से। और एल्यूमिनियम और गैलियम में कौन बड़ा है? एल्यूमिनियम बड़ा। नेक्स्ट बात अगर करी जाए स्टेटमेंट 2 की, तो जो आयनिक रेडियस है Al3+, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे ये Al जो है, Al से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये बनेगा Al3++ 3e-। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने से ना सिचुएशन चेंज हो गया है, ठीक है। एंड Ga3+ is a larger space than Al because of extra inner shell, है ना। जो Ga3+ है is a larger species than Al3+ due to it has extra inner shell. It has extra inner shell, है inner shell, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा इनर शेल है, ये एक्स्ट्रा इनर सेल में कहने का मतलब ये n=2 है और ये n=3 है ना। और जिसके वजह से 3 इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से Z इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। यहाँ भी Z इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। लेकिन साइज का जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर है हमारा एल्यूमिनियम 3+ इज लेस देन गैलियम 3+। मैं आपका एक्चुअल डेटा अगर बताऊं ना तो इसका डेटा होता है 54 PM और इसका होता है 62 PM। तो ऐसा है, यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। ये है हमारा। सो ठीक है स्टूडेंट्स,